नमस्कार साथियों। भारत में फाइन आर्ट पढ़ाने की, फोटोग्राफी पढ़ाने की संस्थाएं जरूर हैं, लेकिन संस्कृति को लेकर के हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। संस्कृति पढ़ाने का कोई सही केंद्र नहीं है। हमारे दुनिया के जितने विकसित देश हैं उन्होंने अपनी संस्कृति पर भी उतना ही गौर किया है जितना अन्य चीज़ों के विकास में। तो IIP एकेडमी जो फोटोग्राफी के क्षेत्र में आज के युवाओं को प्रशिक्षित करती है, तो बीड़ा उठाया है एक संस्था बनाने का, संस्था बना दिया है और उसमें वो छात्रों को सभी प्रकार के फाइन आर्ट के साथ, जो भी विजुअल है, परफॉर्मिंग है, उसके साथ संस्कृति को बहुत गंभीरता से जोड़ने जा रहे हैं। राजेश गोयल जी इस संस्था के डायरेक्टर हैं। पिछले 2010 से फोटोग्राफी युवाओं को पढ़ा रहे हैं। बहुत कामयाबी भी मिली है लोगों को। संस्था क्या है इसके बारे में और आपके मन में कैसे जागृत हुआ, थोड़ा सा मेरे चैनल के देखने वालों को बताना जरूरी है। और चैनल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है युवाओं को प्रोत्साहित करना। हम लोग जब केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे तो हमारा एक स्कूल का गीत होता था और उसकी 2 लाइनें ये हैं कि भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। और मेरे ध्यान में ये रहता था, मैंने कहा ये कौन से इतिहास की बात हो रही है, ऐसा कौन सा स्वर्णिम काल था जिसको लौटा लाने की बात हो रही है, ऐसा कौन सा इतिहास था जिसका पुनर्जागरण होना चाहिए। तो ये बीज वहाँ पड़ गया। उसके बाद आर्ट कॉलेज में जाने के बाद वो प्रोफेशनल नॉलेज आनी शुरू हो गई। देन एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और एक फोटोग्राफी की संस्था IIP एकेडमी 2010 में हमने एस्टेब्लिश की। स्टूडेंट्स की एम्पावरमेंट हुई, प्लेसमेंट्स हुई, वो देश में विदेश में अच्छी जगहों पर जब जाने लगे कला से जुड़ने के बाद में, क्योंकि हमारे यहाँ हर स्टूडेंट को अपनी ओरिजिनल प्लेस की जो भी सांस्कृतिक विरासत है उस पर एक प्रोजेक्ट कम से कम करना होता था। तो हमारे पास में ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट इकट्ठा हुए। वहाँ से एक ऐसा नया विशाल वट वृक्ष बनाने का एक आइडिया आया जिसका नाम हमने रखा IIP इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल एंड क्रिएटिव आर्ट्स। यहाँ पर इन टोटलिटी आर्ट को, परफॉर्मिंग आर्ट को, विजुअल आर्ट को, क्रिएटिव आर्ट को, क्राफ्ट को और इनसे जुड़े हुए जो भी फर्दर गायन, नृत्यम, वाद्यम, पेंटिंग, स्कल्पचर, बाकी के सब सब्जेक्ट्स, कौन एक ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जहां पर ये सब पढ़ाया जाएगा, शोध होंगे, देश से विदेश से स्टूडेंट्स पढ़ने आएंगे, भारत की संस्कृति को, भारत के संस्कारों को, संस्कृत को पढ़ने आएंगे। तो ये इंस्टीट्यूट जो अब बनने जा रहा है, जिसके अंदर हमारा विजन भारतीय संस्कृति, संस्कृत और संस्कारों को पढ़ाने का है कला के माध्यम से, ये इंस्टीट्यूट 2024 तक बनाने का हमारा प्रण है, संकल्प है। ये आइडिया जब जनरेट हुआ तो उसमें पहला शब्द है क्यों। नीड क्या है? नीड ये है कि अगर आज कला के क्षेत्र में, फोटोग्राफी में, पेंटिंग्स में या अदर जो भी विजुअल आर्ट का माध्यम है, इसमें अगर समझा जाए, देखा जाए तो विकसित देशों का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा माना जाता है, बड़ा माना जाता है। अमेरिका हो, फ्रांस हो, इटली हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, ये जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर कला पनपी है, उन्होंने नए इज़म्स दिए हैं, उन्हीं के रेफरेंसेस जितने भी हम लोग यूज़ करते हैं वो इंग्लिश आर्टिस्ट या इंग्लिश पेंटर्स इन्हीं लोगों के हैं, इंग्लिश फोटोग्राफर्स के हैं। तो क्या भारत में कभी कला पनपी नहीं? क्या भारत में कभी कलाकार हुए नहीं? क्यों हम सिर्फ इंग्लिश आर्टिस्ट के ही रेफरेंसेस लेते हैं? क्योंकि न्यूयॉर्क में कला प्रदर्शनी को देखने के लिए लोग कुछ डॉलर्स की टिकट्स भी ले लेते हैं। वहाँ के म्यूजियम्स, वहाँ के अन्य ऐसे गैलरीज, तो वहाँ पर लोग जाया करते हैं, बाकायदा उनका एक इंटरेस्ट है। तो इस तरह से वहाँ पर कला को एक्सपेरिमेंटेशन के लेवल पर भी एक दर्जा मिला है। वहाँ पर शोध होते हैं, वहाँ पर नए नए सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन होती हैं, म्यूजियम्स में जाते हैं, गैलरीज में जाते हैं और इस तरह के शोज में भी पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे यहाँ अभी विकासशील होने की वजह से ब्रेड एंड बटर का
हमारी एक्सपेरिमेंटेशन जो हम करना चाहते हैं उसमें अभी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट से कुछ कम सपोर्ट्स हैं, एनजीओज के सपोर्ट्स कुछ कम है, कॉर्पोरेट हाउसेस के सपोर्ट कम है। ये सब ना होने की वजह से कला पनपी, आर्टिस्ट पैदा हुए लेकिन वो बड़े नहीं हुए, वो वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने ऐसी छाप नहीं छोड़ी या नहीं छोड़ पाए, क्योंकि ब्रेड एंड बटर का एक ऐसा बड़ा प्रॉब्लम रहा जो कि कमर्शियल वायबिलिटी जिसको हम बोलते हैं वो रहा। सो आज जब हमारी सरकार बात कर रही है 2047 तक विकसित देश होने की, तो कला को, संस्कृति को, कला से जुड़े बाकी सब आयाम, इनको भी साथ में एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। प्रॉस्पेरिटी जहां है वहां कला होती थी। हमारा मानना है अब कला से प्रॉस्पेरिटी आएगी, यानी अब कला पनपेगी और प्रॉस्पेरिटी साथ आने वाली है। सो यहाँ पर इस विचार से हमने इस इंस्टीट्यूशन का IIP इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स, IIP इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल एंड क्रिएटिव आर्ट्स, इस संस्था का विचार रखा है, यथार्थ में लाए हैं। हमारा विजन है कि भारत में हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बने, जैसे IIM है, जैसे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है। ऐसा इंस्टीट्यूशन भारत में बने जो आज शुरू हुआ है, 100 साल, 200 साल, 500 साल जिसकी आयु हो, बढ़ता रहे, बसता रहे, जहाँ स्टूडेंट सीखते रहें, शोध करते रहें, अपनी कला पर हम लोग गर्व करें, अपनी संस्कृति पर हम गर्व करें। और जो विजन है आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है, तब तक हमारे कला का, हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का पुनर्जागरण हो चुका होना चाहिए। कला हमारे यहाँ कभी भी प्रदर्शन करने का सिस्टम नहीं था। कला हमारे यहाँ बेसिक से शुरू होता है, केव आर्ट से, कहीं इस तरह की जीवन शैली का एक पार्ट होता था। अभी कला प्रदर्शन का माध्यम रह गया है। हमें जन जन तक इस संस्कृति को कला के माध्यम से पहुंचाना है, रीएस्टेब्लिश करना है। और इस रीएस्टेब्लिशमेंट के कार्य में भारत के बड़े बड़े प्रोफाइल, बहुत बड़े बड़े हमारे विचारक हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे एडवाइजरी के मेंबर बने हैं, हमारे गवर्निंग काउंसिल के मेंबर बने हैं। तन से, मन से और धन से वो हमारे साथ हैं। देश में और विदेश में रहने वाले भारतीय इस पर काफ़ी विचार कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। इस संस्था को 2024 तक एस्टेब्लिश करना ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। रास्ता होगा, तय कैसे करेंगे? नालंदा सा इतिहास हमें पुनर्जागरण करना है, वो गौरवशाली इतिहास। अ स्टडी सेंटर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलॉसफी एंड कल्चर थ्रू IIP's रिसर्च सेंटर्स to establish Indic pride by means and tools of ways of documentation, a guru shishya parampara based on ethics and knowledge। ये हमारा मिशन है। इस रास्ते से चलकर हम अपने विजन को प्राप्त करेंगे। और वे ऑफ लाइफ इतनी अलग अलग किस्म की है कि उसको देख के ही लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटी है और इसको सक्सेस होने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हमारे मेंटर्स ने हमें बताया, सिखाया कि भारत अपने आप में ही एक म्यूजियम है। इतनी विविधताएं, भाषा की, फूड की, कल्चर की, ज्योग्राफिकल, पहरावा, अंतहीन। अब इंस्टीट्यूशन के सक्सेस होने के पीछे का मंत्र क्या होगा? देखिए, आज बहुत से इंस्टीट्यूशंस पढ़ा रहे हैं। आर्ट कॉलेजेस हैं जहां स्टूडेंट्स की नंबर्स कम होते हैं, 70, 80, 100। बहुत से ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। एनजीओज, कॉर्पोरेट हाउसेस और सरकार के सपोर्ट कम है, जो कि अब बढ़ रहे हैं। प्राइवेट म्यूजियम्स आ रहे हैं भारत के अंदर, अब प्राइवेट म्यूजियम्स भी बन रहे हैं, जो कि ये दर्शाता है कि कला, संस्कृति को दर्शाने के लिए स्कोप पैदा हो रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सपोर्ट कर रही है क्रिएटिविटी को बहुत बड़े तरीके से। कला के अंदर एक जागृति आने वाली है, कला पनपने वाली है, अपनी अपनी लैंग्वेजेस पे, अपने अपने रीजनल प्राइड के ऊपर काम हो रहा है, काम होगा। हमारी तरह की इंस्टीट्यूशंस बनने वाले हैं जिसके अंदर शोध होंगे,
डॉक्यूमेंटेशन होगा, कमर्शियली वायबिलिटी होगी, और मेंटर्स, प्रोफेसर्स और गुरु, इनके साथ में जो शिष्य छात्रों का, स्टूडेंट्स का जो वापस जो एक मिलन है, जो एक संबंध है, जो इनका आपस का संस्कार है, वो एस्टेब्लिश होने की क्षमता बनती है। अजय, इस संस्था का मुख्य केंद्र कहाँ होगा, कहाँ से संचालित करेंगे आप? जी, आज की डेट में हमारे पास में 3 ऑप्शन हैं, और तीनों ऑप्शन खुले हैं और बहुत ही पॉजिटिव हैं। उत्तराखंड में भी इस संस्था के लिए लैंड मिल रही है हमें। यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर 5000 मीटर हमें अलॉट हो चुका है, लेकिन हमें बड़ी जगह चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। आने वाले कुछ समय में वो भी पॉसिबिलिटी है। और तीसरा गुजरात में भी वहाँ की सरकार से, वहाँ के जो पैसे वाले धन्ना सेठ लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, उनसे भी हमारे को वहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो हमारा विचार तो यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर, क्योंकि हम नोएडा में हैं, तो वहाँ फिल्म सिटी आ रही है, वहाँ पे बाकी जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन कला के ऐसे क्षेत्र, खासकर पहाड़ों में और शांत वातावरण में हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो हम लोग अभी तीनों ऑप्शंस के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द, विद इन 1 मंथ हम लोग इसको फाइनल कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया है, और अब एडवांस में बधाई भी मैं देता हूँ कि आपने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ सीखे समझे, और अब डिलीवर करने जा रहे हैं, बड़े लेवल पर डिलीवर करने की तमन्ना रखते हैं। ये भी एक बहुत सकारात्मक पहल है, और मेरे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे साथ शेयर किया अपने विजन को। नमस्कार।